गोल, जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। लोग कितना आंदोलन कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुआ गंभीरता से। और इस आने वाले समय में बिहार में भी वोट बचाओ अधिकार यात्रा पे हम लोग निकलेंगे 17 तारीख के बाद। और 1 तारीख को समापन पटना में होना है। साल में उनको सरकार अच्छा काम किए तो उनको रखो, नहीं तो उसको हटाओ। और ऐसे जगह पे अगर चोरी करके अगर वोट कराना, तो इससे अच्छा देश में चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा जो है किसी नेता का नहीं होता है, जनता का पैसा होता है। मुंबई में उनको मराठी बोलने के लिए जिस तरीके से लोगों ने परेशान किया, उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद वहाँ के लोकल जो लोग थे उनको माफ़ी तक मंगवाए। वहाँ पे कहाँ थे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है, आपने क्या कार्रवाई किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं कल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर इंडिया अलायंस की बैठक थी, जिसमें तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो मौजूद थे। और वहीं बात करें तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी वहां पर मौजूद थे। और बैठक के बाद वो सीधा दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ बैठक में हुआ और वहीं अमित शाह पर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे और क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी, पहले सुन उनकी बातों को। इंडिया गठबंधन कल आदरणीय राहुल गांधी जी के इधर भोज भी था, और वहाँ पे यही था कि किस तरीके से देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान में जो जनता को जो ताकत मिला, वोट का अधिकार, वो किस तरीके से चोरी किया जा रहा है, उसका लेके उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से एक एक आदमी को 10-10 जगह पे वोटर लिस्ट हो, बगैर एड्रेस का, बगैर नाम का, पता का, किस तरीके से वोटर लिस्ट बनता और किस तरीके से वो चुनाव जीत रहे। तो इसके ऊपर हम लोगों को गांव में जागरूक करने की आवश्यकता है। हर बूथ पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से भाजपा क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ की जानकारी था, और इसके लेके हम लोग कितना आंदोलन कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुआ गंभीरता से। और इस आने वाले समय में बिहार में भी वोट बचाओ अधिकार यात्रा पे हम लोग निकलेंगे 17 तारीख के बाद। और 1 तारीख को समापन पटना में होना है। तो यही है कि देखिए, देश में जो भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव आयोग, जो अपने आप में संवैधानिक संस्था है, जिनके कंधे पर है कि देश के जनता के बीच में जो जनता मालिक है, उसके बीच में सरकार अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे सरकार का फैसला लेने का 5 साल का समय होता है। और 5 साल में उनको सरकार अच्छा काम किए तो उनको रखो, नहीं तो उसको हटाओ। और ऐसे जगह पे अगर चोरी करके अगर वोट कराना, तो इससे अच्छा देश में चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा जो है किसी नेता का नहीं होता है, जनता का पैसा होता है। जब अगर लोकतंत्र को अगर ख़त्म ही करना है, तो फिर चुनाव क्यों करना है? फिर हिटलर के जैसे आप बैठ जाइए और आप चलाते रहिए जब तक आप जिंदा रहिए। लेकिन बाबा साहब ने तो ये नहीं सोचा, वहाँ पे ये सोचा कि जनता का हित का जो काम करेंगे वही राज करेंगे, जो नहीं करेंगे उसको 5 साल में कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं जनता का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं, 22 तारीख को पीएम भी आ रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय है, बिहार जो है वो मोक्ष का धरती है, लोग ऐसे आते जाते रहेंगे। लेकिन मैं वही गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करूंगा, पूछूंगा कि दिल्ली में आप देश के गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र में आपका सरकार है, वही सीतामढ़ी की बेटी बहन जब मुंबई में उनको मराठी बोलने के लिए जिस तरीके से लोगों ने परेशान किया, उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद वहाँ के लोकल जो लोग थे उनको माफ़ी तक मंगवाए। वहाँ पे कहाँ थे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है, आपने क्या कार्रवाई किया? उनको क्या जेल में आपने भेजा? नहीं भेजा। आप सिर्फ बिहार में वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, कैसे भी बिहार के लोग आपको वोट दे, लेकिन आप बिहार के जनता को आप दुख दर्द नहीं दूर कर सकते हैं। ऐसे जगह पे आप आए हैं, तो कृपया उसके बारे में भी आप बता के जाइए। मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं आपने साफ तौर पर सुना, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अमित शाह को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, वो बिहार आए हैं, चुनाव है और बिहार मोक्ष की धरती है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर वो कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। और वहीं बात करें तो बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण हुआ है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों का वोट है वो काटा गया है, जिसको लेकर वोट अधिकार यात्रा निकलने वाली है, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार दौरे पाएंगे। और इस बैठक में तमाम जो रूपरेखा है वो बनाई गई है, और जिसमें तमाम इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे। और जो 17 अगस्त से इस यात्रा का शुरुआत होगा और 1 तारीख को राजधानी पटना में इसका समापन होगा। तमाम बातें मुकेश सहनी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम न्यूज़ के साथ